आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग की तो उन्होंने ये भी कहा कि इस कोरोना वायरस के इशू पे हमें चाहिए कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़ा अहम मामला है, इस वक्त पूरे मुल्क को चाहिए कि इत्तेफाक राय से जो फैसले हो रहे हैं उनको ओन करें और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए जरा। पहले दिन से जो भी चीज़ें की वो आज अल्लाह का करम है ठीक निकल रही हैं। उसके बावजूद ज़बरदस्ती एक सियासी रंग दिया जा रहा है। जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या ज़रूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फ़ैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है इसको बंद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये बात कही थी और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो अपनी जमात के लोगों को भी मैसेज दें। पिछले हफ्ते से जिस किस्म की सियासी बयानबाजी हो रही है वो एक तरफा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चाहे वो अली जैदी हो, चाहे वो डॉक्टर शहबाज गिल हो, चाहे वो फैसल वापडा हो, वो तमाम लोग भी आके बात कर रहे हैं। और अगर वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर सियासी टेम्परेचर को नीचे करना है तो वज़ीर आज़म साहब को कहना चाहिए अपने लोगों को कि जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। अगर शिकवा जवाब शिकवा होगा तो मामला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अहम बात यह है कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनकी तरफ गालिबन इशारा कर रहे थे इमरान खान, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसमें रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं किया गया डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और इवन जो डेली वेजेस हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए भी कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया जो कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दे दिया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि हम मुनाफे को इंसानी ज़िंदगी पे तरजीह दें तो इससे हेल्थ क्राइसिस पैदा हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो गलत हैं और उन्होंने कहा है कि इससे पूरा मुल्क मुतासर हो सकता है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कल ट्वीट आया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पैकेज दिया गया है उसके हवाले से। लेकिन चंद रोज़ पहले जब कंसेंसस से फैसला हुआ तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने उस दिन क्या बात की थी, इस हवाले से वो ज़रा सुन लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को इस पे मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कामयाबी है कि सबको साथ मिला के और ये SOPs पे एग्रीमेंट हुई। अब सब ने फॉलो करने। हमने ये ज़रूर कहा था कि हमें समझ नहीं आ रही कि कंस्ट्रक्शन को खोलने की इस वक्त क्या वजह है, क्या बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि जी इकॉनमी में आफ्टर एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नो डाउट, अच्छी, बिल्कुल अच्छी सोच है उनकी। तय ये हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात में भी कहा है, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है, कि जो कंस्ट्रक्शन के मैन्युफैक्चरिंग है, ये सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील मिल्स, किल्न्स वगैरह जो होती हैं रूरल एरियाज़ में जहाँ पे खुली हवा में काम हो सकते हैं, इनको खोला जाए। बाकी कंस्ट्रक्शन साइट्स सूबाई हुकूमतें अपने SOPs पूरी करके और फिर खोलें। तो मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि कंसेंसस से फैसला हुआ है, हमें बताया गया कि लेबर तबका इससे वाबस्ता है इसलिए खोलना ज़रूरी है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब इस पर तनकीद कर रहे थे। नासिर अली शाह, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर अली शाह साहब, बड़ी तफसील से उस दिन मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किन SOPs के तहत खोली जाएगी वो बयान किया। कहा कि इनिशियली हमें नहीं समझ आ रहा था, वज़ीर आज़म ने समझाया, उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तहम्मुल से उन्होंने सुना। एक बात पर अगर कंसेंसस हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो बाद में तनकीद क्यों हो रही है? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं था, कंस्ट्रक्शन पैकेज देने से नुकसान होगा, मुनाफे को तरजीह दी जा रही है इंसानी जिंदगियों पे और इससे जो नुकसान होगा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुराद अली शाह साहब तारीफ कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शहजाद इकबाल साहब, इशू ये है कि असल तो हम लोग CM सिंध या जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है, हमारा तो चाहते हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन हो जिसमें ये सारी चीज़ें बाद में खोली जाएं। और 15 दिन के लिए था, काफ़ी अरसे से कह रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब, 26 तारीख से 26 फरवरी से हम इस पर काम कर रहे हैं। और लेकिन अब जब एक आपस में कंसेंसस हुआ, बिल्ट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है हम अपने तौर पर SOPs बनाकर उनको यहाँ पे शुरू कराएंगे, ये जो भी उन्होंने कह दिया है।
चेयरमैन साहब अगर वैसे हमें मना कर दें किसी चीज़ से, तो आपके इल्म में है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो अगर कहेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब भी, हम सब भी जो वो कहेंगे वो मानेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ना ही हमें मना किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप सपोर्ट करें। और आपके इल्म में भी है कि पहले दिन चेयरमैन साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं इस आफत की घड़ी में और हम सब साथ काम करेंगे। तो ये इस वजह से, लेकिन असल प्रायोरिटी जो है सर वो ये है कि लोगों को बचाया जाए और जितना हो सके वो महफूज रहे। इस पर हम आज भी बात हुकूमत पर ये तनकीद करते आए थे कि वो लॉकडाउन के हवाले से लोगों को कंफ्यूज ना करें। अब बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट, एक दफा आप कहते हैं कि कंसेंसस हो गया, देखें आप क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या फैसला किया। आप लोगों ने कहा कंसेंसस से फैसला हुआ, फिर आप उस फैसले पे खड़े रहे। अगर आप ही की पार्टी के चेयरमैन ये तनकीद करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खोलने का वक्त नहीं है, इंसानी जिंदगी को तरजीह नहीं दी जा रही, मुनाफे को तरजीह दी जा रही है, इससे कंफ्यूजन फैलती है। अब मुझे बताइए, ये एक रिस्क तो पूरी दुनिया ले रही है, जो बिजनेसेस खोले जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता इससे कुछ मसला होता है तो फिर बिलावल भुट्टो कहेंगे मैं पहले ही कह रहा था, जबकि फैसला सिंध हुकूमत ने भी किया है। अगर फैसला आप लोगों ने मिलकर किया, स्टैंड बाय इट। देखिए, हमने फैसला ये इस लिहाज से नहीं किया, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन जाहिर है एक मुल्की हालात की वजह से जब हम सब लोग एक पेज पे होंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। हमने तो इस वजह से इस बात को माना है, अदरवाइज तो हम तो प्रॉपर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि वो होना चाहिए। मैं अर्ज करूं, हम पर बड़ी तनकीद की जाती है, एक तो तनकीद करनी नहीं है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, उनके वुज़रा, वफाकी वुज़रा, उनके तर्जुमान जो मर्जियाँ कहें, हम उनकी कोई बात गलत बात का जवाब है ही नहीं। हमने काम करना है, हमने मिलकर काम करना है। सिर्फ एक बात जो उनके वुज़रा साहिबान कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फंस गई है, अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम नहीं फंसे। इस वक्त भी जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें 80% अपने बिल बोते पे है। चीफ मिनिस्टर ने मैं तो उन वुज़रा के बयान पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से दो अहम लोग हैं सर अगर इस डिबेट में। आप खुदारा दिए ही ना करें। नहीं, देखिए कैप्टन सिंध में मुराद अली शाह है, वफाक में इमरान खान साहब है, हमें भी ना दिया करें ध्यान। सर जो लोग मैटर करते हैं वो मुराद अली शाह है, इमरान खान है, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल है। नीचे सियासत होती रहती है, उसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे, आप चाहते हैं। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हमने कंसेंसस से फैसला किया। देखिए, आप दो कश्तियों में नहीं सवार हो सकते कि हम चाहते नहीं है, हम मजबूर। या तो सर एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए नासिर साहब, या तो आप ये कह दें कि हमने फैसला मजबूरी में किया है, हम नहीं चाहते और हम देखेंगे किस हद तक कर सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वजीर आजम ने वक्त दिया, हमारी बातें सुनी और हम कंसेंसस के साथ फैसला कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि कंसेंसस के साथ फैसला कर रहे हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम ये चाहते नहीं थे, हम फलाना नहीं चाहते थे। शहजाद भाई, अभी आपने जो चीज़ दिखाई चीफ मिनिस्टर साहब की, उसमें ये सब कुछ है। वो चाह रहे थे कि हम नहीं चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है इसलिए हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या मईशत ये बाद में भी सुधर जाएगी, लेकिन इंसानी जिंदगी ज्यादा अहम है। लेकिन आपने तो दिखाया जिस पे वजीर आज़म साहब उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते थे, क्लिप दिखाया, लेकिन वजीर आजम ने हमें एक्सप्लेन किया कि दिहाड़ीदार तबका इससे वाबस्ता है। सुन लीजिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कन्विंस हो गए कि एसओपीज के साथ खोलना है। जब वो कह रहे हैं मैं कन्विंस हो गया कि एसओपीज के साथ खोलना है, इसका मतलब आप उस फैसले पे खड़े हो। फिर आप ये नहीं कहे कि हम चाहते नहीं थे, हम ये नहीं चाहते थे। आपका सूबा है, 18वीं तरमीम में आप फैसले वही करेंगे जो आपकी हुकूमत चाहेगी। एक अच्छा तासुर देने के लिए हम आज भी उस पर खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया है वो एक हकीकत है कि मईशत बाद में भी संभल सकती है, सब चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक तरफ देखिए, हमें हमारे दोस्त कहते हैं कि आप डराते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध आकर डरा रहा है लोगों को, आप डेटा ऐसा दे रहे हैं कि लोगों में खौफ है, ऐसा न करें। नासिर साहब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुझे ये बता दीजिए शहजाद भाई, एक मिनट सुन ले। मैं अगर सबसे कहूं कि घरों पे रहें, महदूद रहें और बाहर ना निकलें, और इधर से मैं कहूं ये सब ठीक है, तो सब मेरी ज़हनी कैफियत पर हंसेंगे ना। आपको सर फैसला तो कह रहा है सब ठीक है, फिर हमें कह रहा है घरों में रहो। फैसला वो करना है जो कि फैसला आपकी नजर में ठीक हो। आपके ख्याल में ये जो फैसला आप किया गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतल्लिक एसओपीज के साथ उसको खोलने का, क्या ये दुरुस्त फैसला है, हाँ या नहीं? इस पर क्या राय है आपकी? सर, हम ये चाहते थे कि ये बाद में हो, जब
प्रॉपर लॉकडाउन 15 दिन का मुकम्मल होने के बाद शुरू हो, लेकिन एक अच्छी फिजा को बरकरार रखने के लिए हम अपने SOPs बना रहे हैं और उन पर जो अमल करेगा उसको इस तामीराती काम में इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक और अहम इशू में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।